क्या कोई ऐसा जहर हो सकता है जिसकी एक एक बूंद किसी इंसान को मिनटों में खत्म कर दे और जिसे तैयार करना उतना ही आसान हो जितना एक साधारण घरेलू केमिकल? यह सवाल तब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब जवाब में सामने आता है राइसिन नाम। हाल ही में गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी बल्कि एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश था जिसकी भयावहता समझने के लिए राइसिन के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। एटीएस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी इस घातक टॉक्सिन को बनाकर किसी बड़ी आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे और यही वो जगह है जहां ये कहानी सिर्फ अपराध नहीं बल्कि विज्ञान, इतिहास, कानून और आतंकवाद के घातक मेल की बन जाती है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से पौधे से, अरंडी का पौधा जिसे अंग्रेजी में कैस्टर प्लांट कहते हैं। भारत, चीन और ब्राजील में ये बड़ी मात्रा में उगाया जाता है क्योंकि इससे कैस्टर ऑयल बनता है जो औद्योगिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी पौधे के बीजों में छिपा होता है एक ऐसा प्रोटीन जिससे थोड़ी सी मात्रा में भी मानव शरीर के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। राइसिन सिर्फ 1 से 5% के अनुपात में मौजूद होता है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी है कि डॉक्टर्स की माने कि सिर्फ 1 मिलीग्राम राइसिन किसी वयस्क को यानी किसी अडल्ट को मारने के लिए काफी है। राइसिन शरीर में पहुंचने के बाद सीधे कोशिकाओं के अंदर जाकर राइबोसोम से चिपक जाता है। अब सवाल उठेगा कि आखिर राइबोसोम्स क्या है? तो राइबोसोम वो हिस्सा है जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनाता है और जब प्रोटीन बनना बंद हो जाए तो अंग एक एक करके फेल होने लगते हैं और यही प्रक्रिया मौत का कारण बनती है, धीमी, दर्दनाक और लगभग अपरिवर्तनीय। राइसिन अगर शरीर में चला जाए तो क्या कुछ हो सकता है? अगर ये जहर शरीर में पहुंच जाता है तो इसका प्रभाव बदल सकते हैं। अब ये कैसे शरीर में जा सकता है? सबसे पहले सेवन यानी खाने के माध्यम से। यदि किसी ने राइसिन निगल लिया तो अचानक तेज उल्टी हो सकती है, खून वाले दस्त लग सकते हैं, तेज पेट दर्द हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन और लास्ट में किडनी और लीवर फेलियर होगा और कुछ घंटों के भीतर शरीर टूटने लगता है और अगर मात्रा ज्यादा हुई तो 36 से 48 घंटों में मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा है इंजेक्शन के रूप में। अब ये राइसिन का सबसे खतरनाक उपयोग माना जाता है। इंजेक्शन से राइसिन तेजी से रक्त में फैलता है और अंगों को लगभग तुरंत प्रभावित कर देता है। मृत्यु का खतरा इसमें कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा है सांस के जरिए यानी कि इनहेलेशन के जरिए। यदि राइसिन पाउडर हवा के जरिए शरीर में जाए तो सांस लेने में परेशानी होती है, छाती में कड़ा दर्द होता है, फेफड़ों में सूजन, कई अंगों का अचानक फेल हो जाना। इनहेलेबल राइसिन वही रूप है जिसे कई देशों ने अतीत में जैविक हथियार के रूप में भी विकसित करने की कोशिश की है। दिलचस्प बात यह है कि राइसिन कैस्टर बीन्स में जरूर होता है लेकिन कैस्टर ऑयल में कोई खतरा नहीं है क्योंकि तेल बनाते समय राइसिन नष्ट हो जाता है। तो इसका क्या इलाज है? लगभग नहीं। यहीं से ये और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। राइसिन से जहर खाने पर कोई एंटीडोट या डिटॉक्स दवा मौजूद नहीं है। दुनिया की सबसे आधुनिक मेडिकल सुविधाएं भी इसके सामने अभी तक बेबस हैं। उपचार सिर्फ लक्षणों पर आधारित होता है। शुरुआती कुछ मिनटों में उल्टी कार्रवाई की जा सकती है, पेट साफ किया जा सकता है, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखा जा सकता है। सांस की दिक्कत हो तो वेंटिलेशन करवाई जा सकती है, किडनी फेल हो तो डायलिसिस हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अस्पताल पहुंचने तक देर कर चुके होते हैं, विष कोशिकाओं में प्रवेश कर चुका होता है और फिर वापसी लगभग असंभव हो जाती है। अब दुनिया ने इसे हथियार क्यों बनाना चाहा यह भी यहाँ जानना बेहद जरूरी है। अब इतिहास गवाह है कि जहां विज्ञान होता है वहां उसकी डार्क साइड भी होती है। राइसिन भी एक इसी श्रेणी में आता है। पहला विश्व युद्ध अगर आपको याद हो तो अमेरिका ने राइसिन पर सैन्य अनुसंधान शुरू किया था। दूसरे विश्व युद्ध में भी कुछ देशों ने इसे हथियारीकरण की सीमित प्रक्रिया तक ले जाने की भी कोशिश की थी। 1980 के दशक में इराक ने राइसिन को इनहेलेबल एजेंट के रूप में विकसित करने की कोशिश की थी। इसलिए दुनिया ने इसे इतना खतरनाक माना कि राइसिन को केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की शेड्यूल 1 की सूची में शामिल किया गया है। ये वही सूची है जिसमें सुरिन गैस, वीएक्स गैस और मस्टर्ड गैस जैसे घातक रसायन मौजूद है। अगर कोई एक केस है जिसने दुनिया को इस जहर के सबसे ज्यादा डराया है तो वो है 1978 लंदन का अम्ब्रेला मर्डर केस। बल्गेरिया पत्रकार गियोर्गी मार्कोव को लंदन की सड़क पर एक व्यक्ति ने हल्के से छाते से चुभो दिया था। मार्कोव को लगा कि कोई अनजाने में टकरा गया है, लेकिन उस छाते की नोक पर एक छोटी गोली थी जिसके भीतर राइसिन भरा था। 3 दिन में उनकी मौत हो गई। ये दुनिया का पहला हाई प्रोफाइल राइसिन एसोसिएशन केस था।
अब गुजरात का मामला यहाँ पर चिंताजनक क्यों है? सबसे पहले तो ये एक आतंकी गतिविधि से जुड़ा हुआ है। दूसरा, गुजरात एटीएस द्वारा पकड़े गए आरोपी केवल किसी वैज्ञानिक प्रयोग की कोशिश नहीं कर रहे थे। जांच में ये पता चला है कि राइसिन तैयार कर रहे थे ताकि इसका आतंकी उपयोग किया जा सके। और सबसे भयावह बात यह है कि अरंडी बीज आसानी से मिल जाता है। थोड़ी सी तकनीक से राइसिन इससे निकाला भी जा सकता है और इसकी घातक मात्रा सिर्फ कुछ मिलीग्राम होती है। ये गंधहीन और बिना स्वाद का होता है और शरीर में पहुंचने के बाद इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए राइसिन एक दुस्वप्न जैसा खतरा है। गुजरात की गिरफ्तारी से अपराध की कहानी नहीं है, ये चेतावनी है। राइसिन वो जहर है जो कहीं भी, कभी भी और बेहद कम संसाधनों में तैयार हो सकता है। इतिहास में इसका उपयोग राजनीतिक हत्याओं के लिए किया गया है। वैज्ञानिक इसे सैन्य हथियार मानते हैं और आतंकवादी इसे अपनी काली योजनाओं का हिस्सा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि राइसिन कितना घातक है, बल्कि ये है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ गलत इरादे और थोड़ी सी जानकारी ही काफ़ी होती है। अब दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों की सूची में राइसिन आज भी शीर्ष पर है और गुजरात की घटना ने यह बता दिया है कि खतरा हमारे आसपास ही कहीं पर भी छिपा हो सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहने की खास ज़रूरत है। बाकी आपकी जो कुछ भी राय इस वीडियो पर है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।